ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे मन भी शीतल होए, कबीरा मन भी शीतल होए। वाणी कितनी हमारी हर रोज की जीवन में हम उसको उपयोग करते हैं और उतना ही गहरा उसका हमारे व्यावहारिक जीवन पर प्रभाव है। हम वाणी से किसी का दिल जोड़ भी सकते हैं और किसी का दिल तोड़ भी सकते हैं। किसी के आँख में आंसू भी ला सकते हैं या किसी के आँख में से निकले हुए आंसू पोंछ भी सकते हैं। किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं या कोई मुस्कुराता चेहरा हो तो हमारे कटु वचनों से उस मुस्कुराहट को, उस शांति को हम छीन भी सकते हैं। वाणी, शब्द, वाणी से दोस्त भी बनते हैं, दुश्मन भी बनते हैं। है ना? तो इस वाणी पर हमें ध्यान देना है। कहते जितना बंदूक और तलवारों से लोगों को हम दुखी नहीं करते हैं ना, या लोग दुखी नहीं होते ना, उससे ज़्यादा शब्दों से हमारे कटु वचन ऐसे सामने वाले के हृदय में भीतर चले जाते हैं और पूरे उनके शरीर को, मन को, बुद्धि को, चित्त को ऐसी पीड़ा देते हैं। तो हमें सजग होना है। हमारे शब्द से वो किसी की बुराई के लिए क्यों निकले, किसी की अच्छाई के लिए निकले, किसी की प्रशंसा के लिए निकले। कुछ लोग जब भी मुंह शुरू करते हैं ना तो लगता है कि अब बंद करें तो अच्छा है। ऐसे कटु वचन बोलते हैं, असंवेदनशील होते हैं सामने वाले की पीड़ा की प्रति, बस बोलते जाते हैं। और हम भी वो है कुछ न कुछ हद तक, बस सामने वाले को दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है, हमारी धारा बहना शुरू हो जाती है, खत्म। फिर जो बोलना नहीं बोलना सब निकल जाता है। सजग हो जाए। उन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा कि हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां, सभी मनुष्य के भीतर ईश्वर है और हम हमारे वचनों से उस जीवात्मा को कितना दुख देते हैं हमारी वाणी से। बहुत कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सजग हो जाने की ज़रूरत है, थोड़ा अवेयर हो जाने की ज़रूरत है हम क्या बोल रहे हैं उसके प्रति। और ये एक भाग तो आप हमें समझ में आ गया। अब फिर भी कई बार हमारा इंटेंशन नहीं होता है लेकिन फिर भी मुंह से निकल जाता है, तो कैसे रोके उसको? तो कहते हैं ध्यान करने से, मौन रखने से। कहते हैं है ना वो कि भाई सोच समझ कर बोलना चाहिए, बट कुछ ज्ञानी जन कह गए सोच समझ कर नहीं, पहले थोड़ा चुप हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा मौन हो जाए, फिर बोले। और मौन से वाणी को बल मिलता है। तो अगर आप अपनी वाणी में मधुरता लाना चाहते हैं तो दिन में 2 बार अवश्य ध्यान करें।
वही एकमात्र सहारा है हमारी वाणी में मधुरता लाने का। तो फिर से वही बात हो गई संत कबीर जी की, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होय, और न को शीतल करे मन भी शीतल होय। कबीरा मन भी शीतल होय। हमें भी प्रसन्नता मिलती है और हम लोगों में भी प्रसन्नता लाते हैं। तो बस आज से ऐसी ही वाणी का उपयोग करते हैं जिससे किसी का उत्साह बढ़े। हाँ? कुछ लोग ऐसा होता है ना, सामने वाले के उत्साह पर पानी फेर देते हैं। तो हमारी वाणी अमृत वाणी बन जाए।